अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कानून की एक और मालूमाती वीडियो के साथ मैं फखर अब्बास अकबर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आज का हमारा मौजू है फौजदारी केस के मराहिल, यानी क्रिमिनल केस कैसे करना है। व्यूअर्स, हमारी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रहनुमाई हो सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। व्यूअर्स, क्रिमिनल केस, क्रिमिनल केस जिस तरह उसको नाम से जाहिर है, ये क्राइम से रिलेटेड होते हैं। ज्यादातर ये केस एफआईआर से शुरू होते हैं। तो जब भी किसी भी जगह पे कोई जुर्म होता है तो उसकी एफआईआर लॉन्च होती है। एफआईआर में उस जगह का नाम, वक्त, तारीख और जुर्म की दास्तान जो भी है वो एफआईआर में लिखी जाती है। एफआईआर को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करते हैं और इसमें सारी दास्तान जो लिखी जाती है, जो कहानी, वो जुर्म होता है। और जो एफआईआर लॉन्च करता है उसको, यानी कोई भी जो ऑफिसर होता है वो इन्वेस्टिगेशन करता है। कुछ एफआईआर में ये जरूरी है कि ड्यूटी अफसर एफआईआर लॉन्च करते हैं, क्योंकि एक कानून है कि कोई अपने केस का जज नहीं हो सकता। तो इस तरह एफआईआर लॉन्च करने वाला खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। अगर करेगा तो इस केस पे असर पड़ता है। लेकिन हम फिलहाल एफआईआर की मेरिट्स को छोड़कर सिर्फ फौजदारी केस के मराहिल पे आते हैं कि उसके मराहिल क्या क्या। एफआईआर हो जाती है तो इसके अगले फिर दो तरीके हैं। नंबर एक कि मुल्ज़मान गिरफ्तार हो जाए। अगर मुल्ज़मान गिरफ्तार हो जाते हैं तो उनको रिमांड के लिए पेश करके रिमांड किया लिया जाता है और तफ्तीश की जाती है। उस तफ्तीश में मुल्ज़मान की तरफ से गवाहान पेश हो सकते हैं, मुद्दइयों की तरफ से गवाहान पेश होते हैं, अपने 161 के बयान देते हैं और यूं उनका चालान मुरतब किया जाता है और वो चालान कोर्ट में भेजा जाता है। और कोर्ट में अगर वो कबूल हो जाता है, उसमें कोई एतराज़ सरकारी वकील नहीं लगाता, तो इस तरह कोर्ट में क्रिमिनल केस शुरू होता है। अगर अबूरी बेल हो जाती है तो अबूरी बेल कंफर्म हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, फिर वही प्रोसीजर है, रिमांड होगा, रिमांड में इन्वेस्टिगेशन होगी और उसमें वो आगे मामला फिर चलान मरतब होगा, गवाहान के बयान कलमबंद होंगे तो वो आगे मामला जाएगा। अगर फर्ज किया अबूरी बेल कंफर्म हो जाती है तो वो मामला, उसमें रिमांड नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग रिमांड अबूरी बेल रोकार। अबूरी बेल जब दायर होती है तो अबूरी बेल की एक अलग वीडियो हमारी इस चैनल पे पड़ी हुई है कैसे होती है। तो उसकी रोकार लेके बंदा, पुलिस जो मुल्ज़म होता है वो पुलिस के पास जाता है और शामिल तफ्तीश होता है, अपना बयान रिकॉर्ड कराता है। अगर उसके कोई गवाह है तो उसका बयान रिकॉर्ड करवा सकता है। मुद्दई अपने और गवाह के 161 के बयान रिकॉर्ड कराते हैं और इस तरह चलान मुरतब होता है और सेंट टू कोर्ट होता है। सेंट टू कोर्ट अगर प्रोसिक्यूशन ब्रांच समझती है कि इसमें कोई किसी किस्म के एतराज़ की गुंजाइश नहीं है तो वो कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में आगे फर्ज किया जो ट्रायल है वो सेशन ट्रायल है, तो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास जाता है। वहाँ से ट्रायल जो है वो तकसीम होता है, कौन से जज के पास लगेगा। तो ये तो हो गया एफआईआर के बाद अर्जेंट प्रोसीजर क्या है। अब जब एफआईआर के बाद चला गया, यानी मुल्ज़म दो सूरतें हैं। अगर मुल्ज़म की बेल कंफर्म हो गई तो ठीक है। अगर मुल्ज़म गिरफ्तार हो गया, उसका बेल का चक्कर नहीं है, वो डिस्चार्ज नहीं हुआ, उसके अगेंस्ट शहादत है, पुलिस ने उसको गुनाहगार पाया है, तो पुलिस ने उसको अडियाला जेल या सेंट्रल जेल लाहौर या कोट लखपत जेल या कोई भी जेल का जो नाम है उस जेल में भेज देना होता है, ठीक है। और वहाँ से उसकी जुडिशल रिमांड जुडिशल मंजूर हो जाता है और आज 14 दिन के बाद उसकी तारीख होती है, ठीक है। ये वो प्रोसीजर है बुनियादी। अब उस जो तारीख के बाद वो आता है, जब वो तो सिर्फ उसकी तारीख अगले 14 दिन की पड़ जाती है, कुछ जब तक उसका चालान नहीं आता। जब चालान आ जाता है, मोस्टली 15-20 दिन महीने में चालान आ जाता है। चालान आने के बाद अब केस का ट्रायल शुरू हो जाता है। अब केस, फौजदारी केस का ट्रायल कैसे होता है, अब हम ट्रायल पे, ये थोड़ी सी जो नट्स चलता है इन्वेस्टिगेशन का वो अब होता है। फौजदारी केस में सबसे पहले नकूल तकसीम होती है चालान की। मुल्ज़मान को चालान की नकलें दी जाती हैं और उससे अगली डेट पे तमाम मुल्ज़मान के अंगूठे साइन कराए जाते हैं और उन पे फर्द जुर्म लगती है, जिसको इंग्लिश में चार्ज कहते हैं।
अब चार्ज फ्रेम होते हुए शख्स को कहा जाता है कि क्या आप जुर्म को मानते हैं, तो ज्यादातर मुलजमान कहते हैं कि हम जुर्म को नहीं मानते, हम ट्रायल लेना चाहते हैं। तो यूं उनका ट्रायल शुरू हो जाता है। अब जितने गवाहान मुद्दई एफआईआर जो होता है उसने, और जितने गवाह ने 161 के बयान दिए थे, वो सारे ट्रायल में गवाह होते हैं। यानी और ट्रायल कहाँ से शुरू होता है? जो बुनियादी तौर पर ट्रायल की जो इब्तिदा है फौजदारी केस की, वो फर्द जुर्म से शुरू होती है। शाते उस वक्त जज कॉल करता है कि जज सब जब उसको ऑर्डर देते हैं कि ठीक है फर्द जुर्म लग गई है, अब उसकी एविडेंस कॉल हो जाती है कि मुद्दई अपनी शहादत पेश करे। ज़्यादातर जो हमारा प्रोसीजर है जो हम आज तक अडॉप्ट करते हैं वो ये है कि पहले फॉर्मल विटनेसेस होते हैं, छोटे छोटे विटनेसेस जो होते हैं वो होते हैं। मसलन किसी ने रुई से कोई वकूआ हो गया, रुई से खून इकट्ठा किया, एफआईआर लॉन्च किसने की, एफआईआर के पेपर कौन लेके गया, डॉक्यूमेंट कौन लेके गया, अच्छा फर्ज क्या कोई असला है तो वो जो मर्र मालखाना है उसने रखा, उसने कब बेचा। तो ये छोटे छोटे जो विटनेसेस होते हैं पहले इनकी एविडेंस होती है, इनको हम फॉर्मल विटनेसेस कहते हैं। फॉर्मल विटनेसेस के बाद एविडेंस हम आगे लेके जाते हैं। फिर पटवारी की अगर है नक्शा मुका उसने बनाया या नक्शा नवीस है तो फिर उसकी एविडेंस होती है। याद रखें इस सारी एविडेंस में जो मुद्दई गुजारते हैं, इस सारी एविडेंस मुल्जमान जितने भी वो 10 मुल्जमान ने 10 वकील किए हों तो वो 10 के 10 वकील इनके सारे जो गवाह होंगे उस पर जिरा करने का हक रखते हैं। कभी जिरा नहीं भी होती, वकील कहते हैं इस गवाह पे जिरा की जरूरत नहीं है, तो उस गवाह को सिर्फ उसका चीफ होता है, जिरा नहीं। अब फॉर्मल विटनेसेस होने के बाद पटवारी आ गया, नक्शा नवीस हो गया, उसकी जिरा हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं मेन विटनेसेस जिनको आई विटनेसेस कहते हैं, जिन्होंने वो वकूआ जो होता है वो अपने आंखों से देखा होता है। अब वो सबसे मेन विटनेसेस होते हैं केस के, वो आते हैं, वो आके अपनी शहादत देते हैं। फॉर्मल विटनेसेस में छोटे छोटे विटनेसेस के अलावा रिकवरी के विटनेस होते हैं। अगर उसमें कोई रिकवरी हुई है तो रिकवरी के वक्त जो गवाह मौजूद थे, अगर उसमें कोई डाटा लगा है तो डाटा निकलवाने वाला जो आईटी वाला डिपार्टमेंट वाला बंदा होता है वो, यानी कि छोटे छोटे विटनेस सारे को हम फॉर्मल विटनेसेस कहते हैं। अब आ जाते हैं आई विटनेसेस। आई विटनेसेस जो जिन्होंने मौके पर देखा होता है, मुद्दई हो गया या और विटनेसेस हो गए, उनका बयान होता है। उनके बयान पे बड़ी लेंथी जिरा होती है क्योंकि केस की फेट का मेन जो दारोमदार होता है वो आई विटनेसेस पे ही होता है। तो यूं वहाँ पे आई विटनेसेस की जब जिरा होती है तो उस वक्त जो माल मुकदमा जो कुछ रिकवर हुआ होता है वो भी मौके पे मौजूद होता है। तो आई विटनेसेस पे जिरा भी अगर आई विटनेसेस फर्ज के मुद्दई है और 2 और है, या मुद्दई है और 1 और है, तो उन पे भी जिरा अगर 10 मुल्ज़मान के 10 के 10 जो है वो कर सकते हैं। यानी जो उसके वकला होते हैं मुल्ज़मान के, वो जिरा कर सकते हैं। वो जिरा करेंगे, जिरा करने के बाद इस मामले को भी क्लोज कर दिया जाता है, यानी कि आई विटनेसेस की एविडेंस क्लोज हो जाती है। आई विटनेसेस से पहले ये बात डॉक्टर है, अगर उसमें मेडिकल है तो डॉक्टर साहब भी अपना बयान देते हैं और उन पे भी इसी तरह जिरा होती है। और ये जिरा भी यानी उसमें मेडिकल है, अगर एफआईआर में मेडिकल है तो उसमें डॉक्टर साहब से जिरा होती है, यानी वो भी फॉर्मल विटनेसेस में ही आते हैं, यानी वो डॉक्टर सरकारी विटनेसेस होते हैं। अब उसके बाद बड़ा मेन विटनेसेस रह जाता है आई, यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जिसने उस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया, वो अपनी एविडेंस देता है उस पूरे केस के बारे में, वो सारी अपनी एविडेंस दे देता है। तो उसमें उसके बाद उस पर भी इसी तरह अगर 10 मुल्ज़मान है तो 10 मुल्ज़मान जिरा करने का हक रख रहे हैं, तो यूं आईओ पे जिरा हो जाती है। और आईओ पे जिरा होने के बाद सेक्शन 342 के बयान होते हैं। 342 के बयान क्या है? उसमें तमाम जो एविडेंस आती है, इसमें जिरा नहीं, मेन जो एविडेंस है वो पुट की जाती है मुल्ज़म को कि वो उसमें क्या जवाब देता है। तो वो जब जवाब 342 की स्टेटमेंट हो जाती है तो देन केस फाइनल बहस में आ जाता है। तो उसमें फाइनल बहस दोनों वकील करते हैं, मुद्दई का वकील भी करता है, मुल्ज़म का भी करता है और सरकारी प्रोसिक्यूटर भी करता है। बेसिकली प्रोसिक्यूटर मुद्दई की तरफ से केस प्रोसिक्यूटर भी चलाता है और एविडेंस जब क्लोज करता है तो वहाँ प्रोसिक्यूटर का बयान होता है कि वो डॉक्यूमेंट एक्सहिबिट कराने हैं या नहीं कराने हैं। अगर वो कराने हो तो वो करा सकता है।
यूं हर वो गवाह जिसके रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट होता है वो अपने डॉक्यूमेंट अपने बयान के दौरान एक्सपिट कराता है क्रिमिनल केस में। तो इस तरह ये केस फैसले में चला जाता है और यूं एक क्रिमिनल ट्रायल कंप्लीट हो जाता है। ये सारे वो मराहिल थे जो एक क्रिमिनल ट्रायल के FIR से लेकर फैसले तक होते हैं।